रात के 12 बजने के करीब हैं, रात के 12 बजे हैं। इस सोने सर्द मौसम में फर्श जमीन पर बैठे हो, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं मेरे दोस्तों। इस फर्श जमीन पर आप इधर बैठने वाले नहीं है, बल्कि नरम नरम गरम गरम बिस्तरे में सोने का वक्त है। मगर ये फर्श जमीन पर सर्द मौसम में किसने बिठाया? मैं जानता हूँ मेरे दोस्तों। अगर रात के 12 बजे इधर सर्द मौसम में किसी ने तुम्हें बिठा के रखा है तो वो हसनैन के नाना के प्यार ने बिठा के रखा, ज़हरा के बाबा के प्यार ने बिठा के रखा है। रात का बड़ा प्यार का वक्त है, बड़ा सोना वक्त है मेरे दोस्तों। मदीने के सफर की तैयारी है, शहरोज भाई के वालिदैन मदीने के सफर की तैयारी कर रहे हैं। आओ लोगों, जब बात मदीने की छिड़ी है, जब बात मदीने की चल रही है, तो आओ नबी के शहर की बात कर लेते हैं, नबी के सोने सोने मदीने की बात करते हैं, आका के प्यारे प्यारे मदीने की बात करते हैं। ओ नौजवान, मदीना बड़ा प्यारा है, मदीना बड़ा निराला है। कोई नैनीताल के पहाड़ों की तारीफ करता है, कोई कहीं की तारीफ करता है, कोई ताजमहल के दीवारों को देखता है बड़ी तारीफ करता है, कोई लाल किले के दीवारों को देखता है बड़ी तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार, इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं। काश अगर एक बार मदीने का दीदार कर लिया होता तो बार बार यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे। आओ मदीने की बात करते हैं, नबी के सोने सोने शहर की बात करते हैं, प्यारे प्यारे मदीने की बात करते हैं। वो लोगों, मदीने की गलियां बड़ी निराली हैं, मदीने के दरो दीवार बड़े प्यारे हैं, बड़े शान वाले हैं, बड़े निराले हैं। मस्जिद नबवी का सहन बड़ा प्यारा निराला है, बड़ी शान वाला है मेरे दोस्तों। आओ मदीने की सोनी मस्जिद की बात करते हैं, यही मेरे आका का मदीना है, मेरे आका का सोना शहर है, शहरे मदीना। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। ओ लोगों, रात के 12 बजे इधर बैठे हो, आओ नबी के प्यार की बात मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं, नबी के मोहब्बत के जुमले मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। रात के 12 बजे के बाद आप लोग इधर बैठे हैं, सुनो, एक दिन फजर की नमाज के बाद का टाइम है न। मदीने की एक ज़ईफा है, मदीने की एक बूढ़ी औरत है जो मेरे नबी से प्यार करती है, मेरे नबी का कलमा पढ़ती है, मेरे नबी के गीत गाती है, मेरे आका से मोहब्बत करती है, मेरे आका से प्यार करती है, मेरे आका का कलमा पढ़ती है। मगर एक दिन फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है, आके अश्कबार है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है, अपने घर से रोती रोती मस्जिद नबवी के गेट के सामने आ गई। आके अश्कबार है, आंसू बह रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं, मस्जिद नबवी के गेट के सामने खड़ी है, ज़ारो कतार रो रही है, परेशान है। ऐसे लगता है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, ऐसे लगता है जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, ऐसे लगता है जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है। ओ मेरे दोस्तों, रात के 12 बजे बैठकर नबी के प्यार की बातें सुनने वालों, आओ बड़े लाड के जुमले में आपको देने लगा हूं। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है, आके अश्कबार है। कौन सा टाइम है? कौन सा टाइम है? फजर की नमाज के बाद का टाइम है, आके अश्कबार रो रही है, ज़ारो कतार रो रही है, बेचैन है, परेशान है। मेरे दोस्तों, रोने का अंदाज ऐसा है जैसे किसी की मोहब्बत की मारी है, जैसे किसी के प्यार की मारी है, दुखिया है किसी के दर्द की। सुनो मेरे दोस्तों, सामने मस्जिद नबवी के दरो दीवार ज़हन हाज़िर रखे, सामने मस्जिद नबवी का गेट है, ऐसे लगता जैसे किसी का इंतजार है। थोड़ी देर गुजरी, नौजवानों चेहरे खिल जाएंगे, थोड़ी देर गुजरी। शकील भाई थोड़ा साफ कीजिए, बिल्कुल आवाज साफ कीजिए थोड़ा सा। क्या देखा सामने से? ज़हन हाज़िर आपका, सामने से जैसे ही मस्जिद नबवी के गेट के सामने खड़ी है, क्या देखा? सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फों
अरे कोई और नहीं, आमना का चांद आ गया। मेरे करीम नबी जैसे ही तशरीफ लाए, इको दीजिए, इको मिक्स करके दीजिए। जैसे ही मेरे करीम नबी तशरीफ लाए, मेरी तरफ ज़हन हाजिर रखें, जैसे ही मेरे करीम नबी तशरीफ लाए, ज़ईफ़ा की हिड़कियां बंद गई। ज़ईफ़ा ज़ारो कतार रोती है, आवाज बुलंद करती है रोने की। ये तो आपने भी देखा, मैंने भी देखा मेरे दोस्तों, जब मेरे आपके घर में किसी अजीज का इंतकाल हो जाता है, मेरे आपके घर में किसी का भी इंतकाल हो जाए, टेलीफोन का जमाना है, हम फोन के जरिए अपने रिश्तेदारों को पता दें, हम फोन के जरिए इस बात की इत्तला कर दें कि मेरे घर में फला का इंतकाल हो गया। ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। जब वो रिश्तेदार पलट के घर आते हैं, आने के बाद मेरे दोस्तों हमारी आपकी नजर अपने रिश्तेदार के चेहरे पे पड़ती है, चीख निकल जाती है, हिड़कियां बन जाती हैं, इसलिए कि अपनों के प्यार का अंदाज ही निराला हो। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? अपनों को देख के हिड़कियां बन जाती हैं, अपनों को देख के ज्यादा रोना आता है, अपनों को देख के चीखें निकल जाती हैं। मगर नौजवानों, मैं तो ये कहता हूं, पूरी कायनात का प्यार एक तरफ, हसनैन के नाना का प्यार एक तरफ। मेरे दोस्तों तवज्जो से जुमले सुनो। ज़ईफ़ा की हिड़की बन गई, ज़ारो कतार रो रही है। जैसे ही मेरे करीम नबी के चेहरे पे नजर पड़ी, आका की नजर ज़ईफ़ा के चेहरे पे पड़ी, हिड़कियां बन गई। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मैंने कबीला छोड़ दिया, आका मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मैंने आपसे मोहब्बत की है। या रसूल अल्लाह मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका मैंने आपके दामन से प्यार का रिश्ता। अब भी नहीं बोलोगे? अब तो बोलना चाहिए ना। चलिए दोबारा पलटाता हूं। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका मैंने आपके दामन से प्यार का रिश्ता जोड़ दिया, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। या रसूल अल्लाह आका जी, आज सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद मेरा एक लख्त जिगर था, मेरा एक नूरे नजर था, मेरा एक लाल था, मेरी एक जिंदगी का सहारा था। या रसूल अल्लाह सुबह सुबह इंतकाल हो गया, सुबह सुबह मौत आ गई। आका जी मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। मेरे आका ने फरमाया, मौत बरहक है, मौत आनी है, ज़हन हाजिर रखे, मौत बरहक है, मौत आनी है। आका ने फरमाया मौत तो बरहक है। ज़ईफ़ा नबी की बारगाह में अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह ये तो मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है, मगर या रसूल अल्लाह बात ये नहीं है, जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बच्चे को मौत आ गई, या रसूल अल्लाह सारे कबीले वाले, सारे खानदान वाले, सारे कुनबे वाले जो आपको बुरा भला कहते हैं, आपको गालियां देते हैं, आपकी तौहीन करते हैं, या रसूल अल्लाह सारे के सारे वो मेरे घर पे आ गए। आने के बाद कहते हैं, ओ ज़ईफ़ा तू मोहम्मद के गीत गाती है, तू मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, देख तेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, तेरे बच्चे को मौत आ गई, यानी कि तू मोहम्मद के खुदा को मानती है। देख मोहम्मद के खुदा ने तेरे बच्चे की जिंदगी को ना बचाया, ज़हन हाजिर रखे, मोहम्मद के खुदा ने तेरे बच्चे की जिंदगी को ना बचाया, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया। या रसूल अल्लाह कबीले वालों ने ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। अच्छा ये तो तुम भी जानते हो, ताना तो ताना होता है, कोई ताना दे दे तो आदमी परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है। और सुने मोहब्बत के साथ, आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, अब ज़हन हाजिर रखे, या रसूल अल्लाह बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए। वाह वाह वाह,
अच्छा ऐसा होता कि नहीं होता? इधर भी होता है ना, तो सब में होता है। कबीले में नाक ऊंची हो जाए, जी हज़रत, कबीले में बात ऊंची हो जाए, कबीले में नाक ऊंची हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है? आका की बारगाह में ज़ईफ़ा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। माइक ना बनाओ यार, वहीं करो ना जहां था। वो क्या हो गया, शुरू में बहुत बोल रहा था, बनाए ना वहीं थोड़ा सा ठीक ठाक कर दीजिए आवाज को। ज़हन हाजिर है आपका? हाँ, अब ये देखे किसकी बारगाह में मांग रही है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। तभी तो बरेली का इमाम, कौम से पठान, इमाम अहमद रजा खान इल्म की चट्टान बड़े प्यार में कलम उठाते हैं और लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी। मेरे आका ने फरमाया, जब ज़ईफ़ा नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है? बुढ़िया आगे आगे जाने कायनात पीछे पीछे। बेचैन तो नहीं हो रहे? सच बात है ना? मुझे 40 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे? सुनना चाहते हैं? हाँ, कभी मैं तो सोच रहा था 20 मिनट बोलना होगा, मगर अल्लाह का फजल है कि आपके चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। सुनेंगे ना? अच्छा, होश में है? हाथ उठा के बताइए अब कौन कौन नहीं सुनना चाहता। नहीं, मैंने पूछा होश में है, मैंने तो पूछा है ना। हाँ, इसलिए मैंने पूछा कारी सुहेल के होश में है। याद रखना, 12 बजे के बाद काम दो हो जाते हैं, एक जगाना एक सुनाना। आसान काम नहीं है, मगर आपका प्यार ना, अल्लाह का फजल है कि आपके चेहरे ना खिल रहे हैं, और आपके ये खिलते हुए चेहरों को देखकर मेरा दिल अंदर से कह रहा कि ये कह दो, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब बोला शकील भाई कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुनो दोस्तों, ज़हन हाजिर, इधर प्लीज इधर देखें। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए, मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बेटे का जनाजा, देखिए तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है? अब ज़हन हाजिर रखे, बिल्कुल ज़हन हाजिर रखे। लाश किधर है, जनाजा किधर है? बुढ़िया आगे आगे जाने कायनात, हसनैन के नाना पीछे पीछे। और जैसे ही मेरे नबी ज़ईफ़ा के घर पे पहुंचे, आपका क्या नाम है? भाई माशाल्लाह। जैसे ही मेरे नबी बुढ़िया के घर पे पहुंचे तो सारे मुखालिफ आ गए जी, सारे गालियां देने वाले आ गए, जितने हमारे नबी को बुरा भला कहते थे ना, कि सारे के सारे आ गए। इसलिए कि आमना का चांद बुढ़िया के घर पे आ गए, तो अब तो गालियां देने वाले भी आ गए,
मैंने कहा नादान, तुमने हसनैन के नाना की पावर को जाना ही नहीं। अब बड़े नौजवानों सुने, कसम से चेहरे खिल जाएंगे। जैसे ही मेरे आका ने अपना कदम ज़ईफा के घर पे रखा, सारे के सारे नौजवान, सारे के सारे बूढ़े, औरतें, बच्चे, सारे कबीले वाले, सारे खानदान वाले, गालियां देने वाले, सारे के सारे जमा हो गए। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता, तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है। नौजवानों प्यार, ये ना, ये प्यार बसाओ अपने दिल में, ये मोहब्बत बसाओ। सुने, तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। तो बड़ी सी चादर से ढांप कर बेटे का जनाजा कोने में रखा है। मेरे आका की तरफ इशारा करती है ज़ईफा, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे का जनाजा इधर है, मेरे बेटे की लाश इधर है। रहनाज़िर है, मेरे बेटे का जनाजा इधर है, मेरे बेटे की लाश इधर है। मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मुझे ऐसे लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया। आया? थोड़ा तो बोलो फिर यार, आया तो। मेरे आका ने अपने नाजुक नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। जमाना गवाह है, आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्श जमीन की पस्ती गवाह है। मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, इधर नाम लेके पुकारा। जी देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, जरा हाथों को लहरा कर बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। मेरे करीम नबी ने अपने नाजुक नरम, अच्छा हमने इसीलिए खड़ा किया था कि भैया चलो सलाम पढ़ लेते, सलाम पढ़ लेते, कोई बात नहीं, पढ़ ले सलाम। नहीं यार, नहीं तो यार जाना भी तो नहीं चाहिए था यार, दिल दुख। मैंने तो कहा था 20 मिनट सुन लो, हमेशा मैं कहता हूँ प्यार के जुमले हैं, मगर चलो खड़े होकर तुम एक जुमला सुन लो। हो जाओ खड़े यार, फिर बैठेंगे, अभी बैठेंगे, खड़े होइए। मेरे करीम आका ने अपने नाजुक नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, इधर नाम लेके पुकारा। जमाना गवाह है, देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मेरा दिल अंदर से बोला, फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए कि फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। बैठ जाइए। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। बोलिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या। अब बताओ बेचैन तो नहीं हो रहे आप लोग? अल्लाह आपको सलामत रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे मौला। चलिए आगे बढ़ते हैं।